हाँ जिवें अपने बच्चे नूं संभाल दी मां, जिवें अपने बच्चे नूं संभाल दी मां। हाँ यसु अपने परां दे हेठां मैनू रखदा, यसु नासरी दी अख दी हाँ मैं पुतली, कदे भी हालात मैनू छू नहीं सकदा। यसु नासरी दी अख दी हाँ मैं पुतली, कदी भी हालात मैनू छू नहीं सकदा। हाँ यसु नासरी दी अख दी हाँ मैं पुतली, कदी भी हालात मैनू छू नहीं सकदा। यसु नासरी दी अख दी हाँ मैं पुतली, कदी भी हालात मैनू छू नहीं सकदा। हाँ यसु नासरी दी अख दी हाँ मैं पुतली, कदी भी हालात मैनू छू नहीं सकदा। हाँ जिवें अपने बच्चे नूं संभाल दिए मां, जिवें अपने बच्चे नूं संभाल दिए यसु अपने परां दे हेठां मैनू रखदा। यसु नासरी दी अख दी हाँ मैं पुतली, कदी भी हालात मैनू छू नहीं सकदा। नासरी दी अख दी आए हाथों को उठाए और बोले यसु नासरी दी अख दी हाँ मैं पुतली, कदी भी हालात मैनू छू नहीं सकदा। हाँ मैं पुतली, हाँ जिवें अपने बच्चे नूं संभाल दिए मां, जिवें अपने बच्चे नूं संभाल दिए मां। यसु अपने परां दे हेठां मैनू रखदा। यसु नासरी दी अख दी हाँ मैं पुतली, कदी भी शैतान मैनू छू नहीं सकदा। यसु नासरी दी अख दी हाँ यसु नासरी दी अख दी हाँ मैं पुतली, कदी भी हालात मैनू छू नहीं सकदा। पुतली छू नहीं सकदा।
अग दियां पट्टियां च रहिंदे महफूज, अग दियां पट्टियां च जोड़े दिल तो यसू नूं मन लैंदे महबूब, ओ अग दियां पट्टियां च रहिंदे महफूज। हाँ मैं भी यसू दे प्यार विच नचदा फिरां, मैं भी यसू दे प्यार विच नचदा फिरां, बन के दीवाना जिवें दाऊद नचदा। हाँ यसू नासरी दी अख दी हाँ मैं पुतली, कदे भी हालात मैनू छू नहीं सकदा। यसू नासरी दी अख दी हाँ मैं पुतली, कदे भी हालात मैनू छू नहीं सकदा। हाँ यसू नासरी दी अख दी हाँ मैं पुतली, कदे भी हालात मैनू छू नहीं सकदा। छू नहीं सकदा। गल दी दलेरी मोते उस राजियां दे राजे तक मेरी पहुंचे, राजियां दे राजे तक मेरी पहुंचे, राजियां दे राजे तक मेरी पहुंचे। मनु उस गल दी दलेरी मोते उस राजियां दे राजे तक मेरी पहुंचे, राजियां दे राजे तक मेरी पहुंचे, राजियां दे राजे तक। हाँ यसू नाम विच नीवियां पवा दिनिया, हाँ यसू नाम विच नीवियां पवा दिनिया, यसू नाम जद भी शैतान साडे वल तकदा। हालेलुया। हाँ यसू नासरी दी अख दी हाँ मैं पुतली, कदे भी हालात मैनू छू नहीं सकदा। हाँ मैं पुतली, यसू नासरी दी अख दी हाँ मैं पुतली, कदे भी हालात मैनू छू नहीं सकदा। यसू नासरी दी अख दी हाँ मैं पुतली, कदे भी हालात मैनू छू नहीं सकदा। जिवें अपने बच्चे नू संभाल दिए मां, जिवें अपने बच्चे नू संभाल दिए मां, यसू अपने परां दे हेठां मैनू रखदा। यसू नासरी दी अख दी हाँ मैं पुतली, कदे भी हालात मैनू छू नहीं सकदा। यसू नासरी दी अख दी हाँ मैं पुतली, कदे भी हालात मैनू छू नहीं सकदा। हाँ यसू नासरी दी अख दी हाँ मैं पुतली, कदे भी हालात मैनू छू नहीं सकदा। मैं भर की उडारी छुलावा आसमां, मेरे खंभा विच नासरी ने पाई है नी जान, मेरे खंभा विच नासरी ने पाई है जान, खंभा विच नासरी ने पाई है जान। मैं भर की उडारी छुलावा आसमां, मेरे खंभा च नासरी ने पाई है नी जान, मेरे खंभा विच नासरी ने हाँ दे वचना दी
ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸਦਾ, ਸਭ ਨੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੁਤਲੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ, ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੁਤਲੀ। हालेलुया, हालेलुया। सब जन तालियां बजाते हुए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, थैंक्स करेंगे हम राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जो तुमसे कहता है कि अपने सारे बोझ मुझे दे दो, जो तुमसे कहता है कि अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। कलीसिया, वो तुम्हारा स्वर्गीय बाप, वो तुम्हारा परमेश्वर जो पल पल तुम्हारी अगुवाही करता है, जिस तरह से वो इजराइलियों की अगुवाही करता था, तो आज भी वो जिंदा है। क्या तुम जिंदा खुदावंद की ताकत को देखना चाहते हो कलीसिया? जैसे इजराइलियों ने अपनी खुली आंखों के सामने उस ताकत को देखा, अनुभव किया, और कैसे परमेश्वर का आत्मा खुदा के दास के अंदर, मूसा के अंदर से उनसे बातें कर रहा था, उन्हें वर्ड्स दे रहा था, कैसे स्वर्ग से मन्ना आ रहा था, उनकी जरूरतें पूरी हो रही थी। 40 साल बीत गए, ना ही तो उनकी जूतियां घिसी, ना ही तो जंगल में उनकी वस्त्र फटे। कलीसिया, जैसे थे वैसे ही थे, और उनकी मदद कहां से आती थी? स्वर्ग से आती थी। तो वो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए भी तैयार है। क्या तुम्हारे मन तैयार है वचन को पूरा करने के लिए, उसकी ताकत को अनुभव करने के लिए, अपनी लाइफ में रिसीव करने के लिए? वो परमेश्वर तैयार है, खुदा के नबी तैयार है, और आज आपने अपनी एक बड़ी तैयारी करनी है, ताकि कल की मीटिंग में आपकी लाइफ में अच्छा भी काम प्रकट हो। कलीसिया, तो आइए सब जन प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाएंगे, हाथों को उठाइए, आंखों को बंद कीजिए, अपने मनों को झुकाइए शक्तिमान खुदावंद की ओर से, और कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके सामने डाउन करते खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है पिता, आपने हमें जो संसार के नीच थे, दुष्ट थे पिता, आपने हमें चुना पिता परमेश्वर, ताकि खुदावंद आप अपना ज्ञान हम पर प्रकट कर सको, आप ज्ञानवानों को लज्जित कर सको खुदावंद। हम कुछ भी ना थे पिता, हम अंधेर करने वाले, हम बुराई करने वाले, हम निंदा करने वाले पिता, नॉर्मल से इंसान थे पिता, लेकिन खुदावंद आपने अपनी दृष्टि खुदावंद हमारी ओर लगाई पिता। आपने पिता हमें निहारा पिता, पाप की वस्त्र उतार कर खुदावंद आपने हमें आत्मिक पहरावा पहनाया खुदावंद, आत्मिक पोशाक पहना दी पिता परमेश्वर, जो सचमुच पिता परमेश्वर जैसे आपके कलाम में लिखा है पिता, आपने हमें मेल मिलाप की सेवा दी है। आपने कहा है खुदावंद कि यस पिता परमेश्वर, मेल मिलाप की सेवा में बढ़ते जाओ। तो परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे स्वर्गीय हाथों में देती हूँ, तेरे स्वर्गीय हाथों में देता हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। सचमुच खुदावंद जो सेवा आपने 12 चेलों को दी थी खुदावंद, आपने कहा कि रूहों को बचाओ, पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनो। तो खुदावंद आपने ये सेवा पिता अपने दास के द्वारा मुझे भी दी है पिता, रूहों को बचाने की सेवा खुदावंद, तेरे काम को करने की सेवा खुदावंद। मैं बिलीव करती हूँ, मैं बिलीव करता हूँ खुदावंद, यस पिता परमेश्वर, मैं तेरी रूहों को बचाने के काम में पिता आगे बढ़ चुका हूँ, आगे बढ़ चुकी हूँ पिता परमेश्वर। मेरे अंदर ये आत्मिक मन आ चुका है पिता, मैं मांगता हूँ पिता अपने अंदर के लिए खुदावंद वो आत्मिक मन पिता, वो आत्मिक स्वभाव पिता जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, जो पौलुस के अंदर था, जो मूसा के अंदर था पिता,
जिस मन से आप काम करते हो पिता, वो मन मेरे अंदर आ चुका है। सब कलीसिया अपने अंदर वो मन मांगिए और कहीं खुदावंद से कि पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। 5 बार अंगीकार कीजिए, अपने मुंह से ऐसे बोलिए, क्योंकि कलाम कहता है यहोवा तुम्हारे मुंह के फलों का सृजनहार है। जो तुम बोलोगे वैसे ही वो तुम्हारी लाइफ में प्रकट कर देगा। कलीसिया 5 से 6 बार सब जन अंगीकार करो और कहो पिता से, कहो परमेश्वर से कि पिता तेरा आत्मा खुदावंद जो हमारा मददगार है पिता, जो हमारे अंदर रहता है खुदावंद, हम अंगीकार करते पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में कार्य कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में कार्य कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में कार्य कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में कार्य कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में कार्य कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में कार्य कर रहे हो। प्रार्थना किस रीति करनी है आप मुझे ये समझ और बुद्धि दे चुके हो, क्योंकि कलीसिया का कलाम कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर कहते, परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हारा मददगार है वो निर्बलताइयों में तुम्हारी सहायता करता है, तुम्हारा बल बन जाता है, तुम्हारा हया बन जाता है। तब बनेगा वो तुम्हारा हया, तुम्हारा बल। यदि तुम अंगीकार करोगे, यदि तुम उससे मदद मांगोगे, कहोगे उस आत्मा से, तो आज कहो फिर उस आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से कि पवित्र आत्मा जी आप इस प्रार्थना में मेरी सहायता कर रहे हो, मेरी मदद कर रहे हो, प्रार्थना करने के लिए मुझे अल्फाज दे रहे हो। कलाम कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा है कि किस रीति बोलना है। बोलने वाले तुम नहीं होंगी, पिता का आत्मा होगा। तो कलीसिया वो परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारी मदद करता है, वो तुम्हारा सहायक है। कलीसिया तुम अंगीकार करो और कहो पिता से, कहो परमेश्वर से, पिता परमेश्वर आपका आत्मा प्रार्थना करने के लिए मेरे अंदर हयात दे चुका है, दलेरी दे चुका है पिता। यहोशू जैसी दलेरी खुदावंद मेरे अंदर आ चुके हैं परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया है पिता। सब जन कहिए कलीसिया, क्योंकि कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने कहा हयाबान दृढ़ हो जा। तो आज तुम मांगो अपने लिए वो हयाब, वो दलेरी, परमेश्वर की आत्मा की दलेरी आज रखो पिता के सामने और कहो पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुंह को अन्य भाषा के शब्दों के साथ भर चुके हो, प्रार्थना के शब्दों के साथ भर चुके हो। जो भी तुम्हारी चाहते रखो आज पिता के सामने और अपने मन को लगाते जाओ, अपने मन को खोल दो और रखो पिता के सामने। कलाम कहता है, यहोवा कहते हैं वो तुम्हारे मददगार है। कहो पिता से, पिता तू तो मेरा मददगार है। पिता परमेश्वर सचमुच पिता मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यस पिता आप मेरे संग हो, पिता मेरे साथ हो। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आपका आत्मिक बल और है आप मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे अंदर काम कर रहा है पिता। हम धन्यवाद करते खुदावंद, हम धन्यवाद करते परमेश्वर आपकी सामर 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 हमें पावर से भर चुके परमेश्वर। तेरी पावर पिता हमारे अंदर कार्य कर रही है, हमारे अंदर कार्य कर रही है। सब जन कलीसिया है आपसे भरकर, एक दलेरी से भरकर प्रार्थनाओं को कीजिए और रखिए पिता के सामने और कहिए पिता से, पिता तेरा आत्मिक है आप और बल पिता मेरे अंदर है पिता, वो बल पिता जो दाऊद के अंदर था। कलीसिया कैसे जब उसके अंदर परमेश्वर का बल काम करता था, वो शेरों को भी फाड़ देता था। कलीसिया जब वो भेड़ बकरियां चिल्लाता था और शेर आकर उसकी भेड़ को निगल जाता था और परमेश्वर यहोवा का बल दाऊद के अंदर था और वो शेर का मुंह फाड़ कर अपनी बकरियों को भेड़ों को निकाल लेता था। कलीसिया तो आज वो ही बल मांगो, सेनाओं के यहोवा का बल, सेनाओं के यहोवा की ताकत जो समंदरों को 2 भाग करती है, जो मुर्दों को जिंदा कर देती है, जो कब्र से मुर्दों को खड़ा कर देती है। कलीसिया वही सामर्थ तुम्हारे बीच में, परमेश्वर का ताकत तुम्हारे बीच में लगा हुआ है। कलीसिया कलाम सच्चा है, वायदे सच्चे, प्रतिज्ञाएं सच्ची है। परमेश्वर जो कहते उसको पूरा करने में परमेश्वर सामर्थ्य है। कलीसिया कलाम कहता है, वचन कहता है तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। तो याद करो सामर्थ को, जिस सामर्थ से समंदर 2 भाग हो जाती। याद करो उस पावर को
जिस पावर से मुर्दे जिंदा होते, जिस पावर से चट्टानों से पानी आ जाता है, जिस पावर से बांझ कुखे बच्चों से भर जाती है कलीसिया, उस पावर को याद करो, स्मरण करो 12 साल की रोगन की तरह, जैसे वो प्रभु यीशु मसीह के कामों को अपने मन में स्मरण कर रही थी, याद कर रही थी। तुम भी याद करो और एक एक उपकार के लिए, एक एक बात के लिए धन्यवाद करते जाओ। आज सबसे बड़ी बात, अपने मन के लिए प्रार्थना करो और रखो पिता के सामने। कहो पिता से, मैं प्रेयर वॉरियर हूँ पिता, मैं प्रेयर वॉरियर हूँ पिता, मैं प्रेयर वॉरियर हूँ पिता, मैं प्रेयर वॉरियर हूँ पिता। अपने अंगीकार को तेज करो, अपने विश्वास को तेज करो, अपनी दलेरी को तेज करो, हाथों को हिलाते हुए प्रार्थनाओं में जाओ, अंगीकार में जाओ, तेज चाहत में जाओ, विश्वास में बढ़ते जाओ कलीसिया, क्योंकि यह हवा काम करता है तेज विश्वास के साथ, तेज अंगीकार के साथ। कलीसिया वो हमारे मन को देखता है और वो तुम्हारे मन को देख रहा है कि तुम किस रीति अपने मन को लगाकर बैठे हुए हो, तुम किस रीति ढीले हो। क्योंकि कलाम कहता है, नीति वचन में लिखा है, आलसी व्यक्ति यहोवा से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। एक हयाब से भरा हुआ व्यक्ति यहोवा से आशीषों को प्राप्त कर सकता है। तो 12 साल की रोगन के लिए ये बहुत कठिन था कि उस समय यहूदियों के बीच में जाना, पुरुषों के बीच में जाना, लेकिन जब उसका हयाब बड़ा था, जब उसकी दलेरी बड़ी थी, तो वो ना डरी ना घबराई, वो बड़े हयाब से, बड़ी दलेरी से पुरुषों के बीच में गई और कितनी भीड़ के आगे जाकर उसने प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र डरते हुए कांपते हुए छुआ, और जैसे ही छुआ वह चंगी हो गई। तो आज यहोवा तुम्हारा भी मन देख रहा है। अगर तुम्हारा मन तैयार है, तुम्हारा मन 12 साल की रोगन की तरह तेज है, चाहत से भरा हुआ है, हयाब से भरा हुआ है, तो कल पक्का तुम्हारी चंगाई होगी, तुम्हारी लाइफ में बड़े काम होंगे। एक हयाब में आओ, छोड़ो अपनी चुप्पी को, छोड़ दो अपने आलस को, त्याग दो अपने मुंह के जैसे भी नेगेटिव वर्ड्स हैं उनको त्याग दो, और हयाब में आ जाओ, ऊंचे स्वर से जय जयकार करते हुए उसके आंगनों में उसका धन्यवाद करो। ये उत्तम समय कलीसिया, ये बहुत ही पावरफुल समय है। तुम रखो पिता के सामने और कहो, यहोवा से, यहोवा तू मेरा ऊंचा गढ़ है, यहोवा तू मेरी चट्टान है, यहोवा तू मेरा किला है। परमेश्वर, मेरी मदद तो तेरी ओर से आएगी। जो तेरा मुख ताकती वो लज्जित नहीं होते, वो ऊंचे किए जाते। परमेश्वर, मेरी नजरें तेरी ओर है पिता, मेरी नजरें मनुष्यों की ओर नहीं है पिता। मैं कभी किसी मनुष्य के ऊपर आस नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा कर्ता तू है, मेरा सिरजनहार तू है, मेरा क्रिएटर तू है पिता। परमेश्वर, मेरी जरूरतों को तू पूरा करने वाला परमेश्वर है, मेरी घटियों कमियों को तू दूर करने वाला परमेश्वर है। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं पिता। तेरा हाथ मेरे सर के ऊपर बढ़ चुका है पिता, तेरे उपकार बड़े, तेरी दया बड़ी है, तेरा अनुग्रह बड़ा है पिता, तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर बढ़ चुका है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता, मैं धन्यवाद करती हूं पिता, तेरी ओर से हुई दया के लिए पिता, आशीषों के लिए पिता, प्रेम के लिए पिता। परमेश्वर, तू मेरा सच्चा परमेश्वर है पिता। परमेश्वर, इंसान देता और सुनाता है पिता, तू कभी भी देकर सुनाता नहीं है पिता। तेरे उपकार अनगिनत है पिता, तेरी भलाइयां अनगिनत है परमेश्वर। तू दया का धनी है पिता। जिस तरह से पिता तेरे अंदर दया वाला मन है पिता, वो मन मेरे अंदर आ चुका है परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से पिता। सब जन याद कीजिए यहोशू के जीवन को कलीसिया, यहोशू की लाइफ को स्मरण करो, याद करो, अपने मन में सोचो, वो भी तुम्हारी जैसा एक मनुष्य था, एक इंसानी था वो भी। और आज कहो परमेश्वर से, आज कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, जिस तरह से पिता आपने यहोशू से कहा, यहोशू हे आप बांध, दलेरी में आजा, उसी तरह से कलीसिया आज यहोवा तुमसे कहता है, हे आप में आजा मेरी बेटी, हे आप में आजा मेरे बेटे। तो कलीसिया हे आप में आ जाइए, क्योंकि हे आप में अगर आओगे तो बड़े कामों को देखोगे। आलस को छोड़ो, चुप्पी को छोड़ो और कहो पिता से, पिता तेरी स्पिरिचुअल एनर्जी, पिता तेरी सामर्थ, तेरी पावर मुझे अंदर से बदल चुके पिता,
मुझे भीतर से बदल चुके हैं। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता, तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। अगर यहोशू के बोलने से सूरज रुक सकता है पिता, यहोशू के कहने से टाइम रुक सकता है पिता, तो मेरे मुंह के शब्दों में भी वही पावर है, वही सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। जैसे कलाम कहता है कलीसिया, जब पतरस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चेला, जब उसने अपने अधिकार को जाना कि मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, और जो अधिकार उसके पास था, और तबीता औरत जो द्वारकास में रहती थी और जो मर चुकी थी कलीसिया, जब उसने बड़े हयात से, बड़ी दलेरी से, बड़े अधिकार से उन शब्दों को यूज किया, तो उस मुर्दा तबीता में जान आ गई कलीसिया। तो क्या तुम्हारे मुंह के शब्दों के द्वारा तुम्हारे काम क्यों ना होंगे कलीसिया? तुम्हारे पास अधिकार है, अपने अधिकार को जानो समझो। कलाम कहता है, परमेश्वर कहती, मैंने तुम्हें सांपों के ऊपर, बिच्छुओं के ऊपर, वैरी की सारी शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है। कहो पिताजी, पिता जो अधिकार तूने मुझे दिया है, अंगीकार का, हयात का, दलेरी का, कलीसिया अपने पहचान को जानो और हया में आ जाओ। हर एक भाई हाथ को हिलाते हुए अंगीकार करो, आलस को टांटो। कोई भी आज डाउन नहीं होना चाहिए, कोई भी आज नॉर्मल मन से नहीं बैठना चाहिए। सब जन कहो पिता से, सब जन कहो परमेश्वर से, पिता तेरा आत्मिक बल पिता मेरे अंदर है, पिता तेरा आत्मिक बल मेरे अंदर है। सब जन कहो 5 बार पवित्र आत्मा जी से कहो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरे अंदर हो, पवित्र आत्मा जी आप मुझे गाइड कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मुझे गाइड कर रहे हो, पवित्र आत्मा जी आप मुझे गाइड कर रहे हो, आप मुझे गाइड कर रहे हो, आप मुझे गाइड कर रहे हो। प्रार्थना किस रीति करनी है ये समझ बुद्धि मेरे अंदर आ चुकी है, आपकी स्पिरिचुअल सेंस मेरे अंदर आ चुकी है, आपका हया मेरे अंदर आ चुका है, आपकी दलेरी मेरे अंदर आ चुकी है। पवित्र आत्मा जी आप मुझे इस्तेमाल कर रहे, इस्तेमाल कर रहे, इस्तेमाल कर रहे, इस्तेमाल कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करने के अल्फाज दे चुके, अल्फाज दे चुके, अल्फाज दे चुके। कलाम कहता है, परमेश्वर कहते हैं, यदि तू मेरी आज्ञाओं को चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करेगा तो मैं तुम्हें पृथ्वी के लोगों में से सबसे ऊंचा कर दूंगा, सबसे श्रेष्ठ कर दूंगा। तो कौन लोग ऊंचे होंगे कलीसिया? जो वचन को पूरा करते। तो आज जांच करो अपने मन की, जीवन की, कि किस रीति तुम परमेश्वर के साथ चल रहे हो। सब जन अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर तेरी आज्ञाएं मेरे गले का हार है पिता, तेरी आज्ञाओं से मुझे जीवन मिलता है, तेरी आज्ञाएं मुझे पाक साफ बनाती है, तेरी आज्ञाएं मुझे राइट डायरेक्शन देती है पिता। तेरी आज्ञाओं पर चलना मेरी आदत बन चुका है, आदत बन चुका है, आदत बन चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, कभी मैं तेरे वचन को पूरा करते हुए पिता परमेश्वर दाएं बाएं ना हूं खुदावंद, तेरा आत्मिक है आप दलेरी पिता मेरे अंदर बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता। आप ही हमें लेकर आए हो पिता, पवित्र आत्मा के प्रबंध चर्च में पिता, ये तेरी दया से, तेरे अनुग्रह की ओर से हुआ है पिता। मैं अपनी बुद्धि से नहीं आया, अपनी इच्छा से नहीं आया पिता, तेरा आत्मा मुझे लेकर आया है। जैसे कलीसिया आप 25 दिसंबर को एक टेस्टिमनी सुन रहे थे कि कैसे स्वर्गीय दूत लोगों को बता रहे, कैसे स्वर्गीय दूत लोगों को दर्शन दे रहे, विजन दे रहे, डायरेक्ट लेकर आ रहे, कैसे उस भाई के नाखून के ऊपर SRM लिखा हुआ था। तो कलीसिया परमेश्वर तुम्हें लेकर आया, अपने चुने जाने को समझो, अपने चुने जाने को, बुलाए जाने को समझो कलीसिया, और कहो पिता से, पिता मेरा चुनने वाला तू है, मुझे बुलाने वाला तू है पिता। अब आप मुझे बढ़ा चुके पिता, तेरा आत्मा पिता मेरे मन की आंखों को खोल चुका है परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, कोई बात तेरी से छुपी नहीं है पिता। यस पिता, आप गुप्त बातों को भी जानने वाले परमेश्वर हो पिता, तेरी नजरें मेरे मन के ऊपर लगी रहती है पिता। आप मेरे मन को पाक साफ बना चुके हो, मैं पवित्रताई में बढ़ चुका, मैं पवित्रताई में बढ़ चुका, आत्मिक है आप में बढ़ चुका, आत्मिक दलेरी में बढ़ चुका। प्रभु यीशु मसीह आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से।
कलीसिया लगाइए अपने मन को और अंगीकार करें और कीजिए अपने हाथों को वाइब्रेट और तेजी के साथ अंगीकार करें। यदि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का सुस्ती है, आलस है, आज कहो यीशु मसीह के नाम से हर सुस्ती, हर आलस, हर डिस्टर्बेंस मेरी लाइफ से, मेरे माइंड से ये आउट हो चुकी है, ये आउट हो चुकी है, ये आउट हो चुकी है। आज कलीसिया लगाओ अपने मन को और कहो परमेश्वर से, मांगो उस पवित्रताई को, मांगो उस पवित्र मन को जो परमेश्वर आपसे चाहता है। आज अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, आपकी पवित्रताई परमेश्वर मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। आपकी पवित्रताई परमेश्वर मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। कलीसिया वचन में लिखा, कलाम में लिखा कि जैसे तुम्हारा भुलाने वाला पवित्र है, तुम भी वैसे पवित्र बन जाओ। आज अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं विश्वास करती प्रभु, मैं विश्वास करता प्रभु, सचमुच परमेश्वर पिता, आप मुझे पवित्र बना चुके हो, आप मेरे घराने को पवित्र बना चुके हो, आप मेरे हस्बैंड को पवित्र बना चुके हो, आप मेरी वाइफ को पवित्र बना चुके हो, आप मेरे बच्चों को पवित्र बना चुके हो, आप मेरे बहन भाइयों को पवित्र बना चुके हो। कलीसिया तेज अंगीकार करे, खुद के लिए, अपने घराने के लिए आज अंगीकार करे। वो परमेश्वर का पाक रूह सचमुच आपको छू रहा है, इसलिए कीजिए, अंगीकार करे और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हैं परमेश्वर पिता, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हैं परमेश्वर पिता, आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हैं परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, सचमुच पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है परमेश्वर पिता कि सचमुच परमेश्वर चुनने वाला कोई इंसान नहीं परमेश्वर, चुनने वाले आप हो परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर, आपने मुझे चुना है परमेश्वर पिता, और सचमुच पिता मैं अपनी मर्जी से नहीं आई परमेश्वर पिता, आपने मुझे चुना है मसीह यीशु में पिता। मैं विश्वास करता पिता, मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, आपका पाक रूह परमेश्वर मेरी जिंदगी में कार्य कर चुका है, मेरी लाइफ में काम कर चुका, मेरी जिंदगी में काम कर चुका, मेरी लाइफ में काम कर चुका, मेरी जिंदगी में काम कर चुका। कलीसिया कीजिए, कीजिए अंगीकार और कहिए प्रभु यीशु मसीह से कि यस खुदावंदा, आप मेरे आत्मिक कानों को खोल चुके हैं परमेश्वर पिता, आप मेरे आत्मिक कानों को खोल चुके हैं परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, ये कान पिता कभी किसी की बुराई ना सुने परमेश्वर पिता, इन कानों में भी पिता आपका पहरा आ चुका है परमेश्वर पिता। ये कान परमेश्वर जैसे सैमुअल बच्चे ने पिता आपकी आवाज को सुना पिता, वैसे केवल और केवल पिता तेरी आवाज को, तेरे वचनों को सुनने वाला बन चुका है सचमुच परमेश्वर पिता। परमेश्वर मैं विश्वास करती परमेश्वर, आपका कंट्रोल मेरे मुख के ऊपर आ चुका है, आपका कंट्रोल मेरी सोचों के ऊपर आ चुका है, आपका कंट्रोल मेरी मुख के ऊपर आ चुका है, आपका कंट्रोल मेरी सोचों के ऊपर आ चुका है। आज कलीसिया अंगीकार करो, क्योंकि वचन में लिखा है कि बोलने वाला कोई इंसान नहीं, परमेश्वर का आत्मा है। आज अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु से कि यस पिता, ये वर्ड पिता ये मनुष्य की ओर से नहीं है पिता, ये आपकी ओर से पिता। आज मैं अंगीकार करती हूँ अपनी आंखों के लिए, अपने बोलों के लिए, अपने शब्दों के लिए, अपने मन के लिए, अपने कानों के लिए। आज मांगो कलीसिया वो परमेश्वर से पवित्र मन को और कहो प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ, मैं बिलीव करती पिता, जब मैं बोलूं परमेश्वर तो मैं केवल और केवल पिता मैं तेरे वचनों को बोलूं, मैं तुझसा बोलूं परमेश्वर पिता। कभी बुराई परमेश्वर पिता, कभी भी परमेश्वर पिता गलत बातें पिता इस जुबान से नहीं निकलेगी परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु आपका कंट्रोल पिता मेरी बुद्धि के ऊपर आ चुका है, मेरे शब्दों के ऊपर आ चुका है। कलीसिया यदि आपके मन में बुरे विचार चलते हैं, आपके मन में गंदी सोचें चलती है, आपके मन में व्यभिचार चलता है, आपके मन में नशा चलता है, जब आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, सिचुएशन में हो, आपको लगता है आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आज अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदा, मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, हर प्रकार की नेगेटिविटी परमेश्वर, हर प्रकार की बुरे सोचे पिता, हर प्रकार की मादगी पिता, ये मेरी लाइफ से ये आउट हो चुकी है, ये आउट हो चुकी है।
यस खुदा, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता मेरे जीवन में काम कर चुका, मेरे जीवन में काम कर चुका। यदि आप कोई भाई देख रहे हो इस ऑनलाइन प्रार्थना को, और यदि आप यहाँ मौजूद हो, आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार का नशा है, आज अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु मसीह, हर प्रकार का गंदा नशा पिता ये मेरे जीवन से खत्म हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह, आपके कोड़े खाने से, आपकी मार खाने से परमेश्वर पिता ये बुरा नशा पिता, ये गंदा नशा पिता ये आउट हो चुका है। परमेश्वर पिता मुझे आपका आत्मिक नशा लग चुका है। परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, मैं केवल और केवल पिता आप में बढ़ चुकी, आप में बढ़ चुकी, आप में बढ़ चुकी, आप में बढ़ चुका हूँ। परमेश्वर पिता आपका सामर्थ्य आत्मा, आपका जीवित आत्मा, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर 24 घंटे मेरे जीवन में काम कर चुका है, 24 घंटे मेरे जीवन में काम कर चुका है, 24 घंटे मेरे जीवन में काम कर चुका है। यदि कली से आपके घर में अशांति भरी रहती है, आपके घर में कला कलेश बनी रहती है, बात बात में डिस्टर्बेंस होती, झगड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ में डिस्टर्बेंस रहती है, बच्चों में डिस्टर्बेंस रहती है, जब किसी भी प्रकार का मैटर है, आपकी पेरेंट्स के आपके साथ नहीं बनती, आपके बच्चों की आपके साथ नहीं बनती, आज अंगीकार करो और स्मरण करो प्रभु यीशु, अंगीकार करो कलीसिया और कहो प्रभु यीशु, आपका पवित्र आत्मा मेरे घर में काम कर चुका है, आपका पवित्र आत्मा मेरे घर में काम कर चुका है, आपका पवित्र आत्मा मेरे घर में काम कर चुका है, आपका पवित्र आत्मा प्रभु मेरे घर में काम कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, हर प्रकार का कलेश पिता, हर प्रकार का झगड़ा, हर प्रकार का मैटर ये आउट है, ये आउट है पिता। आपकी बड़ी सामर्थ, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ, आपकी बड़ी पावर मेरे घर में काम कर चुके हैं, मेरे घरानों में काम कर चुके हैं, मेरे परिवार में काम कर चुके हैं, मेरे परिवार के एक एक मेंबर में काम कर चुके हैं। यस जीसस क्राइस्ट, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा, हमारे जीवन में काम कर रहा है। कलीसिया यदि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की गरीबी है, चाहे आपके बिजनेस नहीं चलता, आपके घर में आशीष नहीं ठहरती, आपके किचन के सामान में आशीष नहीं ठहरती, या किसी भी प्रकार की आपको बरकत नहीं, आशीष नहीं है, वचन को याद करो कलीसिया, वो राजाओं का राजा, वो परमेश्वर पिता जो परमेश्वर का वचन बताता है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो अल्फा और ओमेगा है, आद और अंत है, प्रारंभ और अंत है। आज कलीसिया वचन में लिखा कि जो अल्फा और ओमेगा है, वो सर्वशक्तिमान, वो राजाओं का राजा हमारे लिए नम्र बना, हमारे लिए दीन बना और हमारे लिए पृथ्वी पर आया। तो सोचो कलीसिया, यदि वो राजाओं का राजा होकर हमारे लिए शून्य बना, और किस लिए बना? ताकि हम ऊंचे हो जाए, ताकि हमारे जीवन से गरीबी जाए। आज अंगीकार करो और कहो प्रभु, हर प्रकार की गरीबी ये आउट है, 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 ये आउट है। यदि कलीसिया आपका बिजनेस नहीं चलता, आपके बिजनेस में रुकावट है, आपका किसी भी प्रॉब्लम है, चाहे आप 10,000 कमाते हो, 5,000 कमाते हो, जब कितनी भी आपकी इनकम है, आज अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, आपकी परमेश्वर पिता जो सचमुच पिता 5 रोटी और 2 मच्छियों में बरकत डाल सकती है। परमेश्वर कैसे उन रोटियों में और 2 मच्छियों में परमेश्वर पिता आपने 5,000 से अधिक पुरुषों को और परमेश्वर लोगों को परमेश्वर पिता तृप्त किया। पिता परमेश्वर, आप तो परमेश्वर बरकत के परमेश्वर हो। कैसे परमेश्वर पिता आपने सचमुच अकाल में भी परमेश्वर पिता अपने लोगों को परमेश्वर पिता खाने का हर एक चीज का इंतजाम किया। परमेश्वर पिता कैसे परमेश्वर पिता आपने अपने नबी को परमेश्वर पिता तृप्त करने के लिए परमेश्वर एक कौवे की सहायता से पिता परमेश्वर अपने नबी को परमेश्वर पिता आपने रजाया। खुदावंदा वो परमेश्वर हो पिता, आप जलाल के परमेश्वर, आप मुहैया करने वाले परमेश्वर हो। परमेश्वर पिता मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता वो बरकत, वो आशीष खुदा मेरे घर में ठहर चुकी है, मेरे घराने में
ठहर चुकी है, मेरे घर में ठहर चुकी है, मेरे घराने में ठहर चुकी है, मेरे घर में ठहर चुकी है, मेरे घराने में ठहर चुकी है। यदि कलीसिया आपका घर नहीं बना हुआ, आप किराए के मकान में रहते हो, जब आपका घर अच्छे से नहीं बना हुआ, वो लोग अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं विश्वास करती पिता, मेरा बेस्ट घर बन चुका है। मैं विश्वास करती पिता, आप मुझे अपने घर के साथ ब्लेस कर चुके हो। यदि आप कलीसिया किराए के मकान में रहते हो, आज अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता प्रभु, आप मुझे बेस्ट घर दे चुके परमेश्वर पिता, क्योंकि वचन में लिखा परमेश्वर, आपने कहा कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को चौकसी से पूरा कर कर मेरे वचनों को पूरा करेगा, तो ऐसा करने से तू अधिक कुशल रहेगा। तो परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, आप मुझे अच्छा घर दे चुके हो, मेरा घर बन चुका। और यदि कलीसिया आप घर में रहते हो, आपका घर इनकम्प्लीट है, वो लोग अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से, कहो प्रभु यीशु, मेरा घर बेस्ट बन चुका है, मेरा घर बेस्ट बन चुका है, मेरा घर बेस्ट बन चुका है। कलीसिया आज अंगीकार करते जाओ, क्योंकि वचन को याद करो, मत्ती की पुस्तक में लिखा है 8:18 में लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आजकल लिस्ट अंगीकार करते जाओ और कहो प्रभु यीशु मसीह, जो मैं प्रार्थनाएं, जो मैं निवेदन आपके आगे रख रही हूँ पिता, ये तो परमेश्वर पिता मेरी प्रार्थना स्वर्ग में परमेश्वर पिता सचमुच सुनी जा चुकी है। परमेश्वर पिता, आपके वचन में लिखा परमेश्वर, आपके वचन में प्रकाशित वाक्य में लिखा पिता कि धर्मी जन की प्रार्थना सचमुच पिता एक धुएं के समान परमेश्वर पिता परमेश्वर के पास पहुंचती है। यस खुदा, मैं आपकी धर्मी बेटी हूँ, मैं आपका धर्मी बेटा हूँ, मैं आपकी धर्मी बेटी हूँ, मैं आपका धर्मी बेटा हूँ। आजकल इससे अंगीकार करो और बलीव के साथ कहो कि परमेश्वर, मैं आपकी प्रिय बेटी हूँ, मैं आपका प्रिय बेटा हूँ, मैं आपका प्रिय बेटा हूँ, मैं आपकी प्रिय बेटी हूँ। यस खुदावंदा, आपने मुझे शारीरिकता में नहीं परंतु आत्मिक होने के लिए चुना है। मैं विश्वास करता परमेश्वर, हर प्रकार की शारीरिकता पिता परमेश्वर, चाहे वो स्वभाव से पिता, चाहे वो शरीर से पिता, वो मेरे जीवन से आउट है, आउट है। यस खुदा, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी आत्मिकता मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। यस खुदावंदा, आप ऐसा कर चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अंगीकार कलीसिया। यस परमेश्वर, यस खुदावन, हम आपका थैंक्स करते हैं परमेश्वर आपके बड़े उपकारों के लिए। कीजिए धन्यवाद कलीसिया, जिस परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़े बड़े उपकारों को किया, उस परमेश्वर का थैंक्स कीजिए कि परमेश्वर पिता हम आपका थैंक्स करते हैं खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमारे जीवन में बड़े उपकार किए खुदावंदा, हमें ये ब्लेस जीवन दिया खुदावन, हम तेरा थैंक्स करते हैं पिता परमेश्वर। यस खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमें अंधकार में से निकाला खुदावंदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमें इस ब्लेस मिनिस्ट्री में लेकर आए हो खुदावंदा। कीजिए उस परमेश्वर का धन्यवाद कलीसिया। हर एक जन उस खुदावन के साथ अपने मन को लगाकर कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर हम तो एक दिन आपको जानते नहीं थे खुदावन, हम तो संसार में इधर उधर भटक रहे थे परमेश्वर पिता, हम आपका थैंक्स करते हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें खुदावन संसार में से निकाला परमेश्वर और हमें ये जीवन दिया खुदावंदा। यस परमेश्वर पिता, हम इस ब्लेस जीवन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता परमेश्वर। और खुदावन सचमुच पिता जो कल बड़ी मीटिंग है पिता परमेश्वर, कल की मीटिंग में पिता परमेश्वर आपका आत्मा में छू चुका है खुदावंदा आपके दास के द्वारा परमेश्वर, जो आपके दास पिता हमारे लिए घुटने टेक कर परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं पिता, सचमुच उनकी प्रार्थनाओं के हमारे जीवन में बड़े रिजल्ट आ चुके हैं परमेश्वर। कल जब आपके
दास के मुख से मेरे लिए परमेश्वर वचन आएगा तो वो वचन मेरे जीवन को टोटली बदलेगा। हर एक जन अपने मन को उस खुदावन के साथ लगाते हुए अंगीकार कीजिए कि परमेश्वर पिता, कल जब आपके दास के मुख से मेरे लिए मास प्रार्थना में परमेश्वर जब सचमुच वचन आएगा तो परमेश्वर पिता हर एक बीमारी को, हर एक हालात को आप मेरे जीवन से उखाड़ दोगे परमेश्वर पिता। हर अंधकार की जुक्ति मेरे जीवन से आउट हो जाएगी परमेश्वर। आपके दास के मुख से आने वाले परमेश्वर पावरफुल वर्ड परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े रिजल्ट लेकर आएंगे परमेश्वर। यस प्रभु यीशु, मैं आपके मार खाने से, मैं आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। एक एक जन अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाइए और अंगीकार कीजिए। अपने हाथों को हिलाकर परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर पिता, मेरे जीवन से हर एक दुर्बलता को, हर एक बीमारी को, हर एक नेगेटिविटी को आप आउट कर चुके हैं परमेश्वर। मेरी सोचों में परमेश्वर, मेरे मन के ऊपर परमेश्वर, मेरी बुद्धि के ऊपर परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा का परमेश्वर अधिकार है पिता। तेरा हॉली स्पिरिट पिता, तेरा आत्मा खुदावन मेरे जीवन में काम कर रहा है पिता। मैं तो आपका पवित्र मंदिर हूँ खुदावंदा। कोई नेगेटिव बात परमेश्वर, नेगेटिव सोचे परमेश्वर मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है खुदावंदा। हर तरह की नेगेटिविटी को परमेश्वर मेरे जीवन से खुदावंदा आप आउट कर चुके हो खुदावंदा, डिस्कनेक्ट कर चुके हो परमेश्वर पिता। यस खुदा, बोलिए परमेश्वर को कि पिता परमेश्वर आप मेरे जीवन में बढ़ चुके हो परमेश्वर। यस खुदावन, मैं आपकी एक एक आज्ञा को मान चुका हूँ परमेश्वर, आपके एक एक नियम के ऊपर चल चुका हूँ खुदावंदा। यस पिता परमेश्वर, जैसा जैसा आप चाहते हो परमेश्वर मैं वैसे आपके साथ चल चुका हूँ पिता। आप मुझे खास मन के साथ ब्लेस कर चुके हो पिता। जिस खास मन के साथ परमेश्वर आपको खुदावंदा डैनियल ने प्रसन्न किया पिता, यूसुफ ने प्रसन्न किया परमेश्वर, आपके नबियों ने प्रसन्न किया पिता, वही खास मन परमेश्वर हमारे अंदर भी पिता आ चुका है। उस परमेश्वर से मांगिए कलीसिया, वो परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर जिसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया, वो परमेश्वर जो आसमान से मन्ना बरसा सकता है, वो परमेश्वर जो समुद्र को 2 भाग कर सकता है। आपकी बीमारी, आपका हालात क्या है, परमेश्वर के आगे वो परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। अंगीकार कीजिए कि परमेश्वर पिता हर तरह का कलेश, हर तरह की नेगेटिविटी मेरे जीवन से, मेरे परिवार के एक एक मेंबर के जीवन से पिता आउट हो चुके हैं परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में, मेरे परिवार के एक एक मेंबर के जीवन में काम कर रहा है पिता, और मैं और मेरी फैमिली ब्लेस हो चुके हैं। अंगीकार कीजिए अपनी फैमिली के एक एक मेंबर्स के लिए कि परमेश्वर पिता आप मेरे हस्बैंड के जीवन में, आप मेरी वाइफ के जीवन में, आप मेरे बच्चों के जीवन में परमेश्वर काम कर रहे हो। यस खुदावंदा, आपकी पावर परमेश्वर पिता मेरे फैमिली के एक एक मेंबर के जीवन में काम कर रही है। जिनके फैमिली मेंबर्स कलीसिया आगे पीछे हैं, परमेश्वर की हजूरी में आते नहीं है, वो लोग उनके लिए अंगीकार कीजिए कि परमेश्वर पिता तेरा पवित्र आत्मा उनके जिंदगी में काम कर रहा है, उन्हें बदल चुका है परमेश्वर। यस खुदा, वो मेरे साथ तेरी हजूरी में आ चुके हैं। तेरा आत्मा तो सब कुछ कर सकता है खुदावंदा। तेरा पवित्र आत्मा उनके मनों को बदल चुका है पिता। यस खुदा, आप उन्हें बदल रहे हो, तेरा आत्मा ने चेंज कर रहा है परमेश्वर। उनके अंदर से परमेश्वर शरीर की बातें आउट हो रही है परमेश्वर, आउट कर चुके हैं परमेश्वर मेरे साथ खुदावंदा। वो भी तेरी हजूरी में आ चुके हैं पिता। तेरा आत्मा खुदावंद उन्हें लेकर आ चुका है पिता। यीशु के नाम से खुदावंदा आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से खुदावंदा। सभी लोग मनों को लगाएं परमेश्वर के साथ, और भी ज्यादा दिल की गहराइयों से पिता के साथ बातें कीजिए। आज जितना हम मन खोलकर, मुंह खोलकर परमेश्वर के साथ बातें करेंगे, उतना ज्यादा हमारा रिश्ता खुदा के संग मजबूत हो जाएगा। सभी लगाओ मनों को, जो ऑनलाइन अपने घरों पे बैठे, यहाँ बैठे, सब पूरी तरह से परमेश्वर के साथ बातें करो। अपने आप को लेकर जाओ सामर्थी पिता के सामने, अंगीकार करो। जो बढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा ब्लेस हो, मैं आगे बढ़ूं, तो याद करो उस वचन को जो खुदा ने अपने दास के द्वारा दिया कि ये ब्लेसिंग मंथ है, ब्लेसिंग का बड़ा सीजन चल रहा है। कलीसिया खोल दो अपने मनों को, बोलो पिता के सामने, यस परमेश्वर
आपने हमें चुना है, आपने हमें बुलाया है। और तेरा वचन कहता प्रभु आप मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए हो। धन्यवाद यीशु, तूने मेरे पाप को खत्म करने के लिए, मेरे गुनाहों को, मेरी बदियों को खत्म करने के लिए पृथ्वी पर पैदा हुए हो। मुझे ऊंचा उठाने के लिए आप दीन बने हो। यस परमेश्वर, आप राजाओं के राजा हो। तेरा कलाम बताता परमेश्वर तू शांति का राजकुमार है। यस प्रभु, और तेरी शांति मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, तेरा आनंद बढ़ चुका है। और खुदावंद यीशु मसीह जी, आपकी जीवन शक्ति, आपकी वह जिंदा पावर प्रभु जो पृथ्वी पर आपके आने से जो काम करती है, वह सामर्थ मेरी जिंदगी में उतर चुकी है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। यस परमेश्वर, आपका पृथ्वी पर आना मेरे लिए है। थैंक यू परमेश्वर, मैं इसमें और ज्यादा बढ़ चुका पिता, मैं तेरी इच्छा में बढ़ चुका हूँ, मैं तेरी मर्जी में बढ़ चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। यस परमेश्वर, आप मेरे पिता हो, आप मेरे अब्बा हो। आपने मुझे चुना है, आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे धर्मी ठहराया है। जब तूने मुझे धर्मी बनाया तो पिता परमेश्वर मुझे अपना आत्मा दिया है। तब परमेश्वर कैसे कोई शरीर की बात, कैसे कोई संसार की बात मेरी जिंदगी में आ सकती है। धन्यवाद पिता, हर प्रकार की शारीरिक बातें, शारीरिक सोचें मेरी लाइफ से आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं। मैं आत्मा में बढ़ चुका हूँ, मैं आत्मा में बढ़ चुकी हूँ, मैं आत्मा में बढ़ चुका हूँ, मैं आत्मा में बढ़ चुकी हूँ। धन्यवाद पिता, हमने तेरे दास के द्वारा सीख लिया हर प्रकार की ब्लेसिंग, हर प्रकार का छुटकारा आत्मिक जीवन में चलकर है, आत्मा में चलकर है। इसीलिए आपने हमें अपना आत्मा दिया है। यस खुदावंद यीशु, तेरे वचन के अनुसार, तेरी दया के अनुसार, तेरे अनुग्रह के अनुसार आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। यस खुदा, तेरा वचन कहता मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। धन्यवाद पिता, मैं आपका मंदिर हूँ। सब अंगीकार करो, कहो परमेश्वर के सामने, यस खुदा मैं आपका मंदिर हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ, मैं आपका मंदिर हूँ। आपका आत्मा मुझ में बसा हुआ है, आपका आत्मा मुझ में बसा हुआ है। जब आपका आत्मा मेरे अंदर है तो कैसे कोई हालात, कैसे कोई रोग, कैसे कोई बीमारी इसमें ठहर सकती है। कोई हालात का मेरे जिस्म पर कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं खुदा का घर हूँ, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। मैं पिता का मंदिर हूँ, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। आप मुझे चलना सिखा चुके हो, आप मुझे प्रेयर लाइफ में बढ़ा चुके हो। पवित्र आत्मा जी, आप मेरी सोचों में काम कर चुके हो, आप मेरी सोचों में काम कर चुके हो, आप मेरे मन में काम कर चुके हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा बोलना आत्मा के अनुसार हो चुका है, आत्मा की अगुवाई में हो चुका है। धन्यवाद परमेश्वर, हम कभी अपनी बुद्धि ना लगाए, कभी अपनी समझ ना लगाए। परमेश्वर, आपका आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, आपका आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, आपका आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरी रोम रोम में काम कर रहा है, मेरी जिंदगी में काम कर रहा है, मेरी नस नस में काम कर रहा है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। तूने मुझे चुना है, तूने मुझे बुलाया है। तेरा वचन कहता प्रभु ये तेरा प्रेम है कि तू मेरे लिए परमेश्वर होकर, खुदा होकर इंसान के रूप में पृथ्वी पर पैदा हुए। ये तेरा प्रेम है जो आपने मुझसे किया है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। तेरा प्रेम सच्चा है, तेरी मोहब्बत सच्ची है, तेरी दया सच्ची है। परमेश्वर, ये तेरा प्रेम है जो आज तेरे चरणों में बैठा हूँ, जो आज मैं चुना गया हूँ। ये तेरा अनुग्रह है। और परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती प्रभु, तूने मुझे जिस लाइफ के लिए चुना है वह जिंदगी प्रकट हो चुकी है। क्योंकि तेरा वचन कहता चोर तो चोरी करने वरन घात करने को आता है, परंतु आप तो जीवन देने के लिए आए हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, वह जीवन जो आप मेरे लिए लेकर आए हो, वह चोखा जीवन,
वह बहुतायत का जीवन मेरे अंदर से प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद परमेश्वर। आप उस लाइफ को मेरी जिंदगी से प्रकट कर चुके हो। वह आनंद से भरी हुई लाइफ, वह शांति से भरी हुई लाइफ, वह परमेश्वर अनंत लाइफ, अनंत जीवन प्रभु जो आप मेरे लिए लेकर आए हो, आप उसे मेरी जिंदगी से प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो। यस प्रभु, आपके पृथ्वी पर आने से मेरी जिंदगी बदल चुकी है, मेरी जिंदगी बदल चुकी है, मेरी जिंदगी बदल चुकी है। मेरा मन बदल चुका है, मेरी सोच बदल चुकी है, मेरा स्वभाव बदल चुका है, मेरा चाल चलन बदल चुका है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। यस प्रभु यीशु मसीह जी, तेरा वचन कहता, देखो पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सब कुछ नया हो चुका है, अब हम नई सृष्टि बन चुके हैं। प्रभु तेरे आने से मैं नई सृष्टि हूँ और आप मुझे नई सृष्टि प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, मेरा वह पुराना स्वभाव, वह पापी स्वभाव खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। मेरे अंदर यीशु मसीह जन्म ले चुका है, मेरे अंदर यीशु पैदा हो चुका है। मेरे स्वभाव में, मेरी सोचों में, मेरे चाल चलन में यीशु पैदा हो चुका है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। सचमुच खुदावंदा प्रभु यीशु, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर काम कर रहे हो। आप मेरे स्वभाव में, मेरी सोचों में, मेरी जिंदगी में, मेरे रोम रोम में काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो। यस प्रभु, मैं कभी अपनी बुद्धि ना लगाऊं, कभी अपनी समझ ना लगाऊं, मैं तेरी इच्छा पर चल चुका हूँ, तेरी मर्जी को पूरा कर चुका हूँ। धन्यवाद खुदा, ये जीवन तेरा है, इस जीवन का मालिक तू है पिता। मैं कभी अपनी बुद्धि ना लगाऊं, अपनी समझ से ना चलूं, तेरी इच्छा में बढ़ता जाऊं, तेरी मर्जी को पूरा करता जाऊं। परमेश्वर, जो आप अपने दास के द्वारा हमें सिखा रहे हो, उन बातों को सीख कर मैं वैसे ही बढ़ चुका हूँ। यस पिता परमेश्वर, जो आपने परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमें सिखाया कि हमें अधीनगी में रहना है, हमें वफादारी में रहना है, तो परमेश्वर जो इन दिनों में आप मेरे लिए वर्ड दे रहे हो, मैं उन्हें पूरा कर चुका हूँ, मैं उन्हें पूरा कर चुकी हूँ। मैं आपके साथ, आपके दास के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ वफादार बन चुका हूँ, वफादार बन चुका हूँ, वफादार बन चुकी हूँ, वफादार बन चुका हूँ। क्योंकि तेरा वचन कहता, जितने लोग वफादारी से चलते हैं आप उन्हें ऊंचा करते हो, आप उन्हें आगे बढ़ाते हो। यस खुदा, मैं भी तेरा वफादार बेटा, तेरी वफादार बेटी बन चुकी हूँ। और परमेश्वर, आप मुझे बढ़ा चुके हो, आप मुझे बढ़ा चुके हो। मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। धन्यवाद पिता, तेरे दास के मुख से आने वाला एक एक वर्ड, एक एक आज्ञा जिसमें मेरे लिए जीवन है, मेरे परिवार के लिए शांति है, मेरे घराने के लिए उद्धार है। यस पिता, मैं उन बातों को पूरा करने वाला बन चुका हूँ, पूरा करने वाली बन चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया पिता, आप उत्तर देने वाले परमेश्वर हो। यस खुदा, मेरा बिलीव है परमेश्वर, हमने जो प्रार्थनाओं में मांगा है वह पूरा हो चुका है, वह पूरा हो चुका है, वह पूरा हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं इस पावरफुल समय के लिए जो खुदा की ओर से हम सबको मिला। तो सच में कलीसिया, बाइबल बताती, हम जब भी सब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी प्रेजेंट है। जितने लोग ऐसा बिलीव करते हैं, सच में उनकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। जिनके अंदर ऐसा बिलीव है, कितने लोगों का ईमान है, तो विश्वास कर लो, जो कुछ भी आपने प्रार्थनाओं में मांगा वह पूरा हो चुका है। और कल की मीटिंग बहुत ज्यादा पावरफुल मीटिंग है, बहुत ब्लेस्ड मीटिंग है। और कल की मीटिंग के लिए जो खुदा के दास कल भी लगातार प्रार्थना में थे और आज भी, वे सुबह से ही प्रभु के सामने घुटने टेक कर एक टक होकर खुदा के सामने प्रार्थना कर रहे थे। और सच में उनकी ये मेहनत, उनकी ये आत्मिक उन्नति कल अपनी खुली आंखों से देखोगे कलीसिया,
उनके मुख से बोला गया एक एक वर्ड हमारी जिंदगियों को बदल के रख देगा। उन शब्दों में इतनी पावर है, उन शब्दों में इतनी सामर्थ्य है। तो जितने लोग ईमान से आएंगे अपने जीवनों में उस पावर को देखेंगे। सो कल की मीटिंग आपने मिस नहीं करनी है, बहुत पावरफुल मीटिंग है। राइट 10 बजे से पहले आकर खुदा के चरणों में बैठ जाना। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।